कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हमारी काबिलियत और मेहनत की कद्र नहीं होती। लोग हमें नजरअंदाज करते हैं, हमारी राय को महत्व नहीं देते और हमें ऐसा महसूस कराते हैं जैसे हमारी कोई कीमत नहीं। यह अनुभव हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है, लेकिन सच यह है कि हर व्यक्ति की एक अनमोल कीमत होती है। यह कहानी एक ऐसी यात्रा की है जहां खुद को समझने, अपनी असली कीमत पहचानने और जीवन में आगे बढ़ने का सबक छिपा है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी कीमत कौन तय करता है, दूसरे लोग या हम खुद? और क्या हम दूसरों की राय के आधार पर खुद को आंकते हैं या अपनी काबिलियत पर भरोसा करते हुए अपनी पहचान बनाते हैं? यह एक छोटे से गांव की कहानी है। इस गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन बेहद होशियार और मेहनती था। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन गांव के लोगों को उसकी काबिलियत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब भी वह अपने विचार साझा करता, लोग उसे नजरअंदाज कर देते। यहाँ तक कि उसकी उम्र के बच्चे भी उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। यह बात अर्जुन को बहुत खलती थी। अर्जुन अक्सर सोचता, क्या मेरी कोई कीमत नहीं? क्या मैं वाकई इतना बेकार हूँ कि कोई मेरी बातों पर ध्यान नहीं देता? उसकी यह चिंता उसके चेहरे पर साफ झलकती थी। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने सभी बच्चों से पूछा, बताओ, हम अपने गांव की पानी की समस्या कैसे हल कर सकते हैं? अर्जुन ने अपना हाथ उठाया और बोला, गांव के पास जो पहाड़ी है, वहां एक जलाशय बनाया जा सकता है। इससे बारिश का पानी इकट्ठा होगा और गांव को पानी की कमी नहीं होगी। कक्षा में बच्चे हंसने लगे। एक ने कहा, तू अपने काम से काम रख। जलाशय बनाना इतना आसान नहीं होता। यह सुनकर अर्जुन चुप हो गया। उसे लगा कि उसकी बातों की कोई कदर नहीं करता। घर आकर उसने यह बात अपने दादाजी को बताई। उसके दादाजी गांव के सबसे अनुभवी व्यक्ति थे और अर्जुन उनसे बहुत प्यार करता था। दादाजी ने उसकी परेशानी सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कभी-कभी लोग हमारी काबिलियत को तुरंत नहीं समझते, लेकिन मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। दादाजी ने अलमारी से एक पुरानी अंगूठी निकाली। वह अंगूठी चमकदार थी, लेकिन देखने में साधारण लग रही थी। उन्होंने अर्जुन को वह अंगूठी दी और कहा, बेटा, इस अंगूठी को लेकर बाजार जाओ और इसकी कीमत का पता लगाओ। लेकिन ध्यान रहे, इसे बेचना मत। अर्जुन ने सोचा, यह तो कोई मामूली सी अंगूठी लग रही है, इसकी कीमत कौन देगा? फिर भी उसने दादाजी की बात मानी और बाजार चला गया। अर्जुन सबसे पहले एक छोटे सुनार के पास गया। उसने अंगूठी दिखाई और पूछा, इसकी क्या कीमत होगी? सुनार ने अंगूठी को उलट-पलट कर देखा और कहा, यह तो बहुत साधारण अंगूठी है। मैं इसके बदले 500 रुपए दे सकता हूँ। अर्जुन ने कहा, नहीं, इसे बेचना नहीं है, बस कीमत जाननी थी, और वहां से चला गया। इसके बाद वह एक और बड़े सुनार के पास गया। उस सुनार ने अंगूठी को ध्यान से देखा और कहा, यह अंगूठी थोड़ी पुरानी है, मैं इसके बदले 1000 रुपए दे सकता हूँ। अर्जुन ने सोचा, दादाजी की यह अंगूठी वाकई इतनी सस्ती है, फिर भी मैं उनकी बात मानूंगा। अर्जुन वापस घर आकर यह बात दादाजी को बताने लगा। उसने कहा, दादाजी, यह अंगूठी ज्यादा कीमती नहीं है। किसी ने 500 तो किसी ने 1000 रुपए तक की कीमत लगाई। दादाजी मुस्कुराए और बोले, अब इसे शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास लेकर जाओ, वह तुम्हें इसकी असली कीमत बताएगा। अर्जुन शहर की ओर रवाना हुआ। वहां उसने मशहूर जौहरी की दुकान ढूंढी। जौहरी ने अंगूठी को ध्यान से देखा। उसने इसे उलट-पलट कर देखा,
फिर एक बड़ा लेंस निकाला और रत्न का निरीक्षण किया। कुछ देर बाद जौहरी ने कहा, यह अंगूठी अनमोल है। इसमें जो रत्न जड़ा है वह बहुत दुर्लभ है। मैं इसे लाखों में खरीदने को तैयार हूँ। अर्जुन यह सुनकर हैरान रह गया। उसने जौहरी को धन्यवाद दिया और अंगूठी लेकर दादाजी के पास लौटा। अर्जुन ने सारी बात दादाजी को बताई। उसने कहा, दादाजी, यह तो बहुत ही अनमोल अंगूठी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने मुझे यह अनुभव क्यों कराया। दादाजी ने हंसते हुए कहा, बेटा, यह अंगूठी तुम्हारे जीवन की कहानी है। जिस तरह बाजार के छोटे सुनार इसकी कीमत नहीं समझ सके, वैसे ही कई लोग तुम्हारी काबिलियत को नहीं समझेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी कीमत कम है। हर इंसान की असली कीमत वही समझ सकता है जो उसकी काबिलियत की कद्र करता हो। यह बात अर्जुन के दिल में गहराई तक उतर गई। उसने तय किया कि अब वह खुद को कम आंकना बंद करेगा। उसने मेहनत करना जारी रखा और अपने ज्ञान और कौशल को और बेहतर बनाया। कुछ साल बाद जब गांव में जल संकट बढ़ा, तो अर्जुन ने अपने जलाशय बनाने के सुझाव को फिर से पेश किया। इस बार उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ने सभी का ध्यान खींचा। गांव के लोग उसकी बात मान गए और उसके प्रयासों से गांव में पानी की समस्या सुलझ गई। अब सभी अर्जुन की काबिलियत को सराहने लगे। दोस्तों, हमारी काबिलियत की कद्र हर कोई नहीं करता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम कमतर हैं। सही लोग और सही समय पर हमारी असली कीमत जरूर पहचानी जाएगी। इसलिए खुद पर विश्वास रखें और अपने गुणों को निखारते रहें। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।